सहना भवतु नातो सहनो नो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोमधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं शवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रं अमरगणैर्व्याघ्रं कृतिं वसानम् तीवसाम् विश्वाद्यमश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् नेत्रम् ॐ ॐ सद्योजातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्योजाताय वै सद्योजाताय वै नमो नमो नमः। नमः। भवे 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 भवेनाधिभवे नाति भवे भवस्व भवस्य मां भवो भवोद्भवाय तवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। जाता हूँ सदैव जात भगवान को भगवान मेरा को मेरा बार 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 प्रणाम है। नाम है। हे देव, अनेक जन्मों को जन्मों प्राप्त को करने प्राप्त के लिए करने मुझे के लिए मुझे प्रेरित मत प्रेरित करो। मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय। ॐ नमः। ओम। तो ये थे आपके, अभी आज मैंने बताई हैं कि स्वरों से क्या क्या बीमारी हो सकती है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि तत्वों से कौन सी बीमारी होती है। उसके बाद फिर हम प्रिडिक्शन में चलेंगे, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं और मुद्राओं में। अभी मैंने कुछ ज्यादा गहराई वाली बात बता नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल फिलो में ले चल रहा हूं धीरे धीरे, कि जो चीज फिलो में आती है ना, उसमें जिसमें ताकत नहीं लगती है, वो अपने आप बढ़ जाती है। कब आप सीख जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप जुड़े रहोगे ना 2-4 महीने, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल आराम से सीख जाओ। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने के लिए ताकत नहीं लगाता, ना रोज एक्सरसाइज करता, वो अपने आप फिल्म बड़ा होता चला जाता है। पेड़ है, पेड़ बड़ा के उसे बड़ा होने के लिए ताकत लगानी पड़ती नहीं, वो धीरे 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 बड़ा हो जाता। हम उसी तरह आपको पढ़ा रहे हैं, धीरे 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 आपको पूरा स्वर विज्ञानी बना दूंगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि कैसे सीखा आपने और कैसे आ गया। ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। मेहता साहब, आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है कि अब जो अभी हमने सूर स्वर और चंद्र स्वर की प्रॉब्लम बता दी, कि सूर स्वर चल रहा है तो ये प्रॉब्लम है, और चंद्र स्वर चल रहा तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इनको बदलना भी बता देते हैं कुछ तरीके से, ठीक है ना। क्यों बदलना आएगा तो आप अपने आप बदल लोगे, और बदल लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो बीमारी ठीक हो जाएगी, या आपके काम बनने लग जाएंगे, ठीक है। स्वर विज्ञान में स्वर में या मतलब प्रमुख जो नाक होती है, श्वास जहां से लेते हैं, या नाड़ी, नाड़ी को बोलते हैं ऊर्जा चैनल, को बदलना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। ये बहुत जरूरी अभ्यास है। क्यों, अगर आपने स्वर विज्ञानी बनना है या स्वर विज्ञान सीखना है, स्वरोदय सीखना है, तो आपको सांस बदलनी तो आनी चाहिए। और आती कैसी है कि आप सिर्फ सोच लोगे। अब आप हाथ यूं यूं करे, कोई चेक नहीं करेगा, सिर्फ यूं सांस लेगा। अभी 5 बार सांस लो और बाहर फेंको। अब देखो किस स्वर में ज्यादा आ रही है। आप कुछ लोग करो जरा, देखो मैं देख रहा हूं। आप सांस लीजिए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। सुशीला जी, हाथ नहीं लगाई जाओ, बिल्कुल आप यूं सांस लीजिए,
अब देखिए जिस स्वर में ज्यादा सांस आपको पता लग जाएगा। और अगर करना है तो आप अब बिल्कुल शांत बैठ जाइए आंख बंद करके, फिर ध्यान लगाइए कि नाक में कौन सा स्वर चल रहा है। एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि जिस तरह का स्वर चल रहा होगा वो हिस्सा थोड़ा भारी हो जाएगा। जैसे अगर राइट चल रहा है तो राइट भारी हो जाएगा, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट भारी हो जाएगा। ठीक है, हल्की सी चीटियां काटने लग जाएंगी, या आपको अपने आप पता लग जाएगा इस नाक से फ्लो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगी। और या एक और तरीका है कि आप जो जो स्वर चल रहा है उससे सांस लीजिए और अंदर बैठ जाइए थोड़ी देर, फिर दूसरे से निकाल दीजिए। 10-15 बार करोगे, फिर आप बैठ के आराम से बड़ी बड़ी सांस लोगे ना, लोगे और छोड़ोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। और आंख बंद करके जिस स्वर में को आपने चलाना है, सारी क्रियाएं अलग हैं, जितने मैं बताऊंगा अभी वो ठीक है। एक ऐसी क्रिया बताता हूं आपको करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठोगे, 5-10 सांस अच्छी तरह लंबी लंबी लोगे, है ना, डीप ब्रीदिंग। उसके बाद आप जौन सा स्वर चलाना है प्राण को उधर लगा लो। अगर राइट स्वर चलाना है तो आप आंख बंद करके यहां चलाओ, रखो और सोचो कि मेरा ये स्वर चल रहा है। सांस लीजिए और सोचिए, 5-10 सांस लोगे, 11, और ध्यान आपका यहीं रहेगा। जैसे प्राण यहां आएंगे ये जगह अपने आप एक्टिव हो जाएगी। ये कुदरत ने जब हम और आप पैदा हुए थे ये शक्तियां हमें दे रखी हैं अपने आप। ठीक है, कि जहां पर आप अपने मन को लगाते हो वो प्राण वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे ही प्राण वहां पहुंच जाते हैं वो जगह एक्टिव हो जाती है। अभी एक रिसर्च हुई थी, इससे कई साल हो गए इसको रिसर्च का हुए। उन्होंने क्या किया कि आदमी का जो डीएनए होता ना, डीएनए लेके एक टेस्ट ट्यूब में रखा और उसमें ऑक्सीजन दी गई फ्रेश। तो 40 साल तक उस डीएनए को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा। तो इसलिए जब आप शरीर को डीप ब्रीदिंग करोगे, अच्छी ऑक्सीजन दोगे, तो ये मान के चलो कि आप अपने आप ठीक हो जाओगे। इसलिए तो ठीक होते हैं लोग बाग। वहां पर ऑक्सीजन ना पहुंचने से कई बीमारियां होती हैं, इसलिए शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और इसी तरह से आप 5 मिनट 7 मिनट बैठो। एक काम और कर सकते हो, आप अवेयरनेस में बढ़ सकते हो। अवेयरनेस का मतलब है सांस लो और छोड़ दो। और आप ये देखो, जैसे किसी ने विपसना की हो, ठीक है ना, कुछ लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता, अनापाना होता। अनापाना का मतलब है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। सिर्फ आंख बंद करके यही देखना, सांस आ रही है और जा रही है। आप 10 मिनट करके देखो, आपको 11वें मिनट आपको पता लग जाएगी कौन सा स्वर चल रहा है। हो सकता है उस टाइम दोनों चले लगे, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद बैठोगे फिर दोबारा सांस लोगे तो आपको स्वर का पता लगने लग जाएगा। और जब भी घर से बाहर निकला करो कि तो आप हाथ से मत चेक किया करो। अब सांस को हम कभी हाथ से चेक नहीं करते हैं, पर 2 बार सांस ली पता लग जाता कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। जी। चलो अब हम आगे चलते हैं, आपको बदलने के कुछ तरीके बताते हैं। ठीक है, स्वर बदलने का सबसे अच्छा तरीका तो ये कहेंगे शरीर की मुद्रा बदलना। मुद्रा बदलने का मतलब है एक और लेटना। अगर हम बाएं करवट लेट जाएंगे तो हमारा राइट स्वर चलने लग जाएगा, सूर स्वर चल जाएगा। ये नेचुरल है। हो सकता है 2 मिनट ना चले, 5 मिनट ना चले, या एक दिन ना चले, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी का 2-4 दिन ना चले क्योंकि बॉडी अभी अलाइन नहीं है। लेकिन जब थोड़ी बॉडी अलाइन हो जाएगी, बदलने लग जाएगा, तो हो जाया करेगा। तो बाएं स्वर लेटेंगे तो दाहिना चलेगा, और दाएं करवट लेटेंगे तो बाएं चलेगा। ये हमेशा उल्टा चलता है। जौन सा स्वर दबता है, मुद्रा जिस मुद्रा उसमें करवट में लेटते हैं तो वो दूसरी करवट वाला चलता है। जैसे लेफ्ट करवट में लेटेंगे तो दायां स्वर चलेगा, और दाएं स्वर लेटेंगे तो लेफ्ट चलेगा। आप ऐसे ये सब चीजें दिन में 1-2 बार करके देखना। मैं कह रहा हूं स्वरों से खेलना सीख लो। आपको अगर राइट चलाना है, आप सोफे में बैठे हो, यूं ही टेढ़े होके बैठ जाओ, यूं यूं हाथ लगाओ कोने पे, थोड़ी देर ऐसे बैठ के देखो, करके देखो, आपका अपने आप राइट चलने लग जाएगा। क्योंकि इस पे प्रेशर दे दिया ना, या जहां यहां पर प्रेशर दे दो, कहीं पकड़ लो। जैसे इस लेफ्ट साइड में प्रेशर आएगा तो राइट साइड चल जाएगा, और राइट में प्रेशर आएगा तो लेफ्ट चल जाएगा। तो जिसको जो चलाना है वो अपने आप चलाओ। अच्छा, और अगर ऐसा कर सकते हो आप विशेष आसन में बैठना, पद्मासन में या अन्य संतुलित आसनों में बैठने से दोनों सांस चलने लगती है, मतलब सुषुम्ना चलने लगती है, तो संतुलित हो जाता शरीर बिल्कुल। जिसने देखा हो, मैंने मूर्ति बताई थी, या दोनों पैर बराबर करके खड़े हो जाओ, या दहली के उधर उधर खड़े हो जाओ। कई ऐसी जगह होती घर में कि करोगे तो अपने आप सुषुम्ना चलने लग जाएगी। ठीक ना। और यह एक तरीका ये है कि जैसे मानो आपका राइट चल रहा है तो राइट को बंद कर लो थोड़ी देर, 10-15 60, फिर लेफ्ट से ही लो।
अपने आप लेफ्ट चल जाएगा। और जोर जोर से लो, थोड़ा थोड़ा, या छोड़ो, आप 10-15 सांस लोगे या 20 लोगे, अपने आप ही लेफ्ट चल जाएगा। और राइट चलाना है तो लेफ्ट को बंद कर लो, तब भी चल जाएगा। मतलब ये भी एक तरीका है। और एक ये भी तरीका है कि राइट चलाना है तो लेफ्ट में नाक में और कान में रुई लगा लो। मैंने पहले, अगर आपको राइट साइड चलाना है तो लेफ्ट नाक में और इसमें थोड़ी सी रुई की भी बनाओ, गोली सी, यहाँ रख लो और यहाँ रख लो, अपने आप सांस यहाँ लेते रहेंगे। तो 1-2 घंटे ये भी जिनका स्वर नहीं, जिनका हमेशा क्या चलता है, लेफ्ट साइड चलता रहता है, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, मैं जानता हूं, जिनका लेफ्ट साइड चलता है वो 1-2 घंटे अपने लेफ्ट नाक में और लेफ्ट कान में थोड़ी रुई लगा के रखें 1-2 घंटे, अपने आप दाएं साइड चल जाएगा। और जब बदल दो, खाना वाना खाना है तो बदल दो, तो फिर चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, होने दो। इस तरह से शरीर को आपने स्वरों को बदलना है और स्वरों से खेलना है। ठीक है ना। आप सोफे में तो बैठते ही हो, थोड़े टेढ़े होके बैठ जाओ ना, अपने आप स्वर बदल जाएगा। और फिर बैठे खाली मत रहो, फिर ये तुमने ऑब्जर्व भी करना है कि स्वर बदला नहीं बदला। खेलने का मतलब ये होगा कि आपके हिसाब से स्वर बदलने लग जाए। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने दाहिना स्वर सक्रिय करना है, सूर स्वर सक्रिय करना है, तो बाएं को बंद कर लेंगे थोड़ी देर और उसी से सांस लेते रहेंगे, उसी से छोड़ेंगे भी, उसी से आप, वो हो जाएगा। और बायां चलाना है तो दाएं को बंद कर लो, दाएं चलाना तो बाएं को बंद कर लो, अल्टरनेट है। अब इसकी कुछ श्वासों की तकनीकें भी होती हैं। टेक्निक है कि नाड़ी शोधन, जैसे एक तो मैंने 639 बताई है, वो भी शायद वो कल ही करे रहो। जो मैंने क्रियाएं बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाड़ी शोधन के अलावा आपके तत्व शोधन भी कर देंगी। इवन इवन देन वो आपके सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध कर देंगे। ठीक है। तो नाड़ी शोधन में आज जैसे अनुलोम विलोम है, ये भी स्वर बदलने की प्रक्रिया है, आप कर सकते हो। या क्या इसमें क्या कर सकते हो, एक ही से लो, दूसरे छोड़ दो, तब भी बदल जाएगी। जो स्वर चल रहा है आपको दूसरा चलाना है, तो जो चल रहा है उसी से सांस लो, फिर रोक लो, फिर बंद करके उससे छोड़ दो। जैसे अभी राइट स्वर चल रहा है तो आप क्या करो, राइट से स्वर लो, सांस लो और थोड़े कुंभक लगा लो, फिर लेफ्ट से छोड़ दो। ऐसे 10-15 बार करोगे तो अपने आप राइट बंद हो जाएगा, लेफ्ट चल जाएगा। इसके बीच में सुषुम्ना भी आ चुकी होगी। तो इस तरह से भी आप करो। ये कई चीजें बता रहा हूं, इसमें जो आपको पसंद आए, कोई चीजें जो अच्छी लगे वो कभी कभी टेस्ट कर लिया करो, अगर ये चीजों पे आपने आगे गहराई तक जाना है तो, क्योंकि आप एडवांस सीख रहे हो। ठीक है ना। और जब बेसिक था तब तो भरा हुआ सर खाली था, उसी से काम, काम उससे भी होते हैं, लेकिन आपको ये अगर जैसे प्रोडक्शन में जाओगे ना तो ये सब आना चाहिए। ठीक है। और मैं इसीलिए प्रोडक्शन में थोड़ी देर कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के थोड़े तत्व शुद्ध हो जाएं। ठीक है ना। क्योंकि तत्व शुद्ध हो जाएंगे जब भी तो आप कर पाओगे। जी। ठीक है। अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी जल्दी जल्दी अगर सांस लोगे, ठीक है, तो ऊर्जा में बहुत गर्मी होती सांस में, तो उसके वजह से आपका राइट स्वर चलने लग जाएगा। जिनका लेफ्ट स्वर चलता है, राइट नहीं चल रहा है, वो लोग भस्त्रिका करें थोड़ी देर, 1 मिनट 1.5 मिनट, आप देखोगे राइट स्वर चल जाएगा। क्योंकि सांसों की भी गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा, तो जैसे सांस गर्मी होगी, गर्म निकलेगी सांस नाक से फटाफट, तो गर्मी रगड़ेगी ना, तो आपका दाहिना स्वर सक्रिय हो जाएगा। ठीक है ना। आप शरीर को ठंडा या गर्म करना उससे बदल सकते हैं। जैसे आपको चंद्र स्वर चलाना है, आप ठंडा पानी पी सकते हैं। ठीक है ना। ठंडी जगह पर रह सकते हैं, ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं, ठंडी लस्सी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, दही खा सकते हैं ठंडा ठंडा। ठीक ना। जो दही की लस्सी होती है वो पी लो, अभी चल जाएगा। ध्यान जैसी शांत देने वाली गतियां, मतलब ध्यान में भी बैठ सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, बहुत शांत होके बैठोगे तब भी आपका लेफ्ट साइड चल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है सूर स्वर। सूर स्वर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। ठीक है ना। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, धूप में रहोगे, जैसे आप, मैंने कहा कि जो जिनको डिप्रेशन है, मैंने पहले बोला था, शायद आपने उसको दूसरे तरीके से लिए, ढंग समझने के लिए आप समझो उसका, कि धूप में, मैंने क्यों बोला था कि जैसे आप सुबह सुबह सूरज निकलते हुए 15 मिनट की धूप लोगे तो आपका दायां स्वर अपने आप चल जाएगा, और जब दायां स्वर अपने आप चल जाएगा तो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट वाली साइंस नहीं है, सिर्फ सिंपल है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना है कि हम इसे कैसे करें। ठीक है। एक तो एक्सरसाइज करें अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी चल सकते हैं, फिर धूप में रह सकते हैं, या गरम गरम भोजन खा सकते हैं, या गरम कोई पी ली, कॉफी पी ली, गरम चाय ले ली, तब भी आपका सूर स्वर चल जाएगा। ये भी एक तरीका है।
और कोई भी ऐसी अधिक सक्रिय और ऊर्जावान गतिविधियां करें, कोई ऐसे काम करें जिसमें ताकत लग रही हो, बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, या कई भी खेल कूद, जो लोग ज्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं उनका भी राइट शोल्डर ज्यादा चलता है। तो आप थोड़ी देर खेल, जिनका नहीं बदल रहा थोड़ा खेलना शुरू कर दो, जाओ बाहर खेल के आओ, काम करो अच्छी तरह से, तो ये बदल जाएगा। अब मानसिक एकाग्रता, ध्यान करते समय या किसी नाक पर ध्यान केंद्रित करने से कभी कभी श्वास उस नाक पे स्थानांतरित हो जाती, बदल जाती है। इच्छित स्वर के माध्यम से श्वास के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। मतलब जो स्वर आपने चलाना है, मैंने पहले बोला, उस स्वर पे आप अपना ध्यान ले जाएं। लेफ्ट स्वर चलाना है तो लेफ्ट स्वर पे ध्यान रहे और आराम से शांत बैठे रहें और सांस लेते रहें। तो आप देखोगे कि सांस चाहे बेशक राइट चल रहा हो, थोड़ी देर के बाद आपका लेफ्ट स्वर अपने आप चल जाएगा। ये यूनिवर्सल ने आपको शक्तियां दे रखी हैं, उन शक्तियों का उपयोग करना सीखें कि जहां पर आपने ध्यान लगाओगे वहीं पर प्राण पहुंच जाएंगे, और जहां प्राण पहुंच जाएंगे वो जगह एक्टिव हो जाएगी। इतना सा काम है, ठीक है। अब ऊर्जा ऊर्जा बिंदुओं को दबाना, मतलब कई ऐसी जगह होती हैं जो मैंने उस दिन, अगर आप दबाओगे तब भी स्वर बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि बगल के नीचे कांख बोलते ना, यहां पर यूं मुट्ठी दबाओ, अंगूठा नीचे यूं करके, अगर आपने राइट चलाना तो लेफ्ट में यूं करके यूं दबा लो, ठीक है ना, तब भी ये चल जाएगा थोड़ी देर में। हो सकता है किसी को 5 मिनट में दबे, और इस जांग पे भी हाथ रख लो, यूं दबाओ, नीचे मैं दिख रहा ना सबको, जांग पे भी हाथ रख लो, तब उसके बाद वो क्यों नहीं बदलता? 5 मिनट करके देखो। अभी थोड़ी देर जिनका चल रहा है वो बदलना चाहे तो भी बदल के देख सकते हैं। जिनका स्वर बदलना है, आप स्वर बदल के देखो सब लोग अपना, और देखो और बदल रहा नहीं बदल रहा। जिसका लेफ्ट चल रहा है और राइट चलाना है तो ठीक है, तो लेफ्ट में आप यूं मुट्ठी बनाओ, उंगली दी, यूं देख ली, यूं बंद की, और यहां लाके इस बगल से थोड़ा सा नीचे पॉइंट होता है वहां पर, बगल में नहीं होता डायरेक्ट, डायरेक्ट बगल में यहां पर होता है, तो यहां दबा के यूं करके, और जिससे हाथ से उसको जांग के ऊपर यूं रख लो, टेढ़े करके बैठ जाओ। आप देखो 5 मिनट में अपने आप बदल जाएगा, सूर सुर हो जाएगा। और जिनका सूर चल रहा है वो लेफ्ट हाथ को यूं करके राइट यूं रख लें, बदल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने 2-4 बार बदल कर भी देखना है, सुनने से नहीं, कुछ करने से होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप तो 60 मिनट या से लेके मैक्सिमम 90 मिनट तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद जरूर बदल जाएगा। तो इस चक्र के साथ तालमेल बिठाकर आप आवश्यक समय पर स्वरों को बदल सकते हैं। इसके अलावा दिन के विभिन्न समयों पर विशिष्ट स्वर सक्रिय होते हैं। जैसे सुबह सुबह पर जैसे सूरज निकलता है, आप देखना आपका राइट स्वर सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही सूरज निकला, उसकी गर्मी आई, आपकी बॉडी ने ऑब्जर्व की और सूर स्वर शुरू हो गया। ऐसे ही शाम को, जैसे शाम हो गई, पहले तो सुसुम्ना आती, थोड़ी देर में जैसे ठंडा कोई चंद्रमा निकला, आप देखोगे कि आपका लेफ्ट स्वर चालू हो गया। ये इसकी एक अपने आप ये क्रियाएं अपने आप आपका शरीर करता है, ठीक है ना। और आप और क्या काम कर सकते हैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और भी कई पॉइंट मैंने उस दिन ही बताए थे, सूक्ष्म जिस दिन मैंने गुप्त स्वर बताए थे। इन तकनीक का उपयोग करके आप स्वरों को नियंत्रित और संतुलित कर सकते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के का लाभ मिल सकता है। अच्छा, जिस तरफ दबाव डाला जाता है उससे विपरीत तरफ का स्वर सक्रिय होता है, ये सबको पता हो गया। अब देखो कहाँ कहाँ होगा है। तीसरी आंख किसे कहते हैं? यहाँ पर आज्ञा चक्र को। इसीलिए गांव में कहते हैं कि भाई यहाँ हाथ रख के मत बैठो। यहां पर अगर हाथ रख के बैठोगे तो ये चक्र एक जैसे एक्टिव होगा तो क्या होगा कि सुषुम्ना चलने लग जाएगी, और सुषुम्ना चलने लग जाएगी तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए यहां मना करते हैं, इसलिए इसे मत, ठीक है। नाक नाक के बगल में है ना, नाक पे भी नाक को दबाने से ही बगलता स्वर बदल जाता है, बगल को दबाने से होता है। इवन देन हथेलियों को अगर आपने ये हाथ रखा और यूं यूं पकड़ लिया ये हाथ, तो ये स्वर बदल जाएगा, फिर ये चलेगा। जैसे पाइप की नली, मानो दोनों पाइप में पानी आ रहा है, या और आपने एक को पकड़ लिया तो फिर जाहिर सी बात इधर आएगा, अंडरस्टूड अपने आप ही, ठीक है। तो बगल को, हथेलियों से, कोहनी को, जो कोहनी है यहाँ पर भी, कूले को यहाँ पर भी होते, घुटने को और टखने को। तुमने देखा होगा कई बार कोई संत जो है, साईं बाबा और लोग अपना टखना पकड़ लेते हैं बस, और जैसे टखना पकड़ लिया ऊपर रख के तो समझ लो ये नाली बंद होगी, अपने आप दूसरा चल जाएगा। इसका बहुत सा, या शंकर जी जिस मुद्रा में बैठते हैं, एक पैर ऊपर रखते हैं और एक पैर नीचे रखते हैं,
तो एक पैर के ऊपर आप भी कुर्सी पे बैठ सकते हो। ये भी आप टेस्ट करके देखना कभी भी, जिसके पास कुर्सी है, सोफा है, एक पैर अपने रखे ऊपर और थोड़ा सा उस पर दबाव डाले, नीचे थोड़ा सा रखे फिर तो उस पर दबाव डाले और एक पैर नीचे डाल दे, आप देखोगे थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। भाई आपका अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है और आपने चलाना दाहिना है, ठीक है ना, क्योंकि तो आप बस उसको लेफ्ट स्वर जो चलाना राइट है तो लेफ्ट पैर को दबा लो और राइट पैर नीचे छोड़ दो और थोड़ी देर बैठो, तो कुछ जो काम कर रहे करते रहो, टीवी देखो, कुछ भी करो, आपको स्वर बदल जाएगा थोड़ा 5-7 मिनट में। और ये देखना भी आपने कि बदला नहीं बदला, ठीक है ना। तो मेहता साहब इतने ही ठीक है, आगे चलेंगे तो फिर वो लंबा चैप्टर हो जाएगा जी बीच में, हाँ, वो जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। उस दिन बहुत लेट हो जाते हैं, तो हम प्रार्थना हम्म, करते हैं, फिर जिसने जो कुछ पूछना होगा वो पूछ लेगा, हाँ, ठीक है ना सर। जिनका हाँ, जिनका हैंड रेज होगा बारी बारी से आप बाहर अपना। से लेते रहें, कोई बिल्कुल सही है, ठीक है ना सर। हम्म। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति न भाति चंद्र त्रतारकम् तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्नि कुतोऽयमग्निः तमेव तमेव भान्तमनुभाति भान्तमनुभाति सर्वम् सर्वम् तस्य तस्य भासा भासा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ ॐ पूर्णमदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्ति। ओम। ॐ हाँ जी, अब आप